नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे एनएम भर्ती 9212 में मेरिट कैसे बनेगी, कितने संविदा कर्मी हैं और ओएमआर सीट गलत गोला का क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से डाला जाएगा और वो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किया गया कि मेरिट कैसे बनेगी। जो एनएम भर्ती निकली है 9212 की, उसकी मेरिट कैसे बनेगी। क्या हाई स्कूल का अंक पत्र या इंटरमीडिएट या एनएम की मार्कशीट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, ऐसे कमेंट आपके आ रहे थे अभ्यर्थियों के। कितने संविदा कर्मी हैं, ओएमआर सीट पर ज़्यादा गड़बड़ी देखने के लिए मिल रही है, ऐसा कमेंट आप लोग कर रहे हैं। तो आइए आप सबको बता देते हैं कि आपकी मेरिट जो है वो कैसे बनने वाली है। तो फिलहाल जो पिछले साल वैकेंसी निकली थी और उसमें भी केवल जो परीक्षा हुआ था उसका मेरिट लिया गया था, और इसमें भी जो आपका एनएम भर्ती निकली है यानी 9212 जो अभी 8 मई को पेपर हुआ है, केवल उसी का नंबर जोड़ा जाएगा। यानी जैसे कोई 50 नंबर पाया है तो ही उसका 50 ही नंबर रहेगा, बस संविदा का नंबर उसमें ऐड हो जाएगा। मान लीजिए संविदा कोई 1 साल है तो उसको 3 नंबर मिलेगा, 2 साल है कोई तो उसको 6 नंबर मिलेगा, 3 साल है तो उसको 9 नंबर, 4 साल है तो उसको 12 नंबर और 5 साल है तो उसको अधिकतम 15 नंबर। उसके बाद 7-8 साल का कोई दिक्कत नहीं है, सबको 15 ही नंबर मिलेगा। यानी अधिकतम नंबर उसको 15 नंबर ही मिलना चाहिए और मिलेगा। तो मान लीजिए किसी का 45 नंबर है और 15 नंबर उसको अधिकतम मिल गया तो उसका 60 नंबर हो जाएगा। यही हुआ। अब मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट में आपका हाई स्कूल नहीं जोड़ा जाएगा, इंटर नहीं जोड़ा जाएगा, एनएम की मार्कशीट नहीं जोड़ी जाएगी। केवल आपका जो परीक्षा हुआ है उसी का अंक पत्र मतलब उसी का नंबर जोड़ा जाएगा, उसी को आधार मान के मेरिट बनाया जाएगा। अब मेरिट ऊपर से बनाया जाएगा, ऊपर से जितने अभ्यर्थी 9212 में सेलेक्ट हो जाएंगे वही आपका मिनिमम कट ऑफ हो जाएगा। उतने आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी लोग बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 15 से 16 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी हैं जिसमें 9212 लोगों का चयन होना है। तो 7,000 साढ़े 6,000 के आसपास अभ्यर्थी बाहर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं। जो लोग कम नंबर पाए हैं उनका बाहर जाना स्वाभाविक है और उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, उनको निराश नहीं होना चाहिए, उनको अगले वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए। और जितना ये आसान था उतनी वैकेंसी आगे वाली आसान नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें पेट वाले कुछ छट गए हैं, कुछ ये भ्रम में थे। पहली बार पेट परीक्षा हुआ था उसमें पेट में नहीं डाल पाए, तो जब पेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तो एनएम वैकेंसी में नहीं सम्मिलित हुए, इसलिए यहाँ भीड़ कम हो गई। और जब अगली वैकेंसी आएगी उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ जो होता है कंपटीशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 16,000 लोग हैं, 9,000 सीट है, तो कंपटीशन बहुत कम है। फिर भी जैसे लेखपाल की भर्ती है लगभग 8,000 है और 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं, तो वहाँ देखिए वहाँ मेरिट बहुत हाई जाएगी। वहाँ 50-55 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 80-90 मेरिट जाने वाली है वहाँ की। तो यहाँ की बात करते हैं एनएम में। एनएम में हमारे द्वारा कट ऑफ बनाया गया है, आप लोग सर्वे में भाग लिए होंगे और वहाँ सर्वे का वीडियो भी देखे होंगे। उसके बाद कट ऑफ भी बनाया गया, वो कट ऑफ का वीडियो ना देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। कट ऑफ बहुत अच्छे तरीके से वो कट ऑफ बनाया गया, समझाया गया, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। देखिए सबसे पहले अनरिजर्व की सीटें भरी जाएंगी। अनरिजर्व मतलब जो कुछ कहते हैं जनरल की सीटें, वो जनरल की सीटें नहीं होती हैं, वो अनरिजर्व की सीटें होती हैं और उसमें सभी अभ्यर्थी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी उसमें फाइट करते हैं। मान लीजिए आपका 9212 सीट है, मान लीजिए क्या इतना है ही, उसमें से आधा सीट 50% सीट अनरिजर्व होती है। यू आर लिखा होता है, जनरल कभी नहीं लिखा होता है, यू आर लिखा होता है, मतलब अनरिजर्व, जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है उसके लिए है, उसमें सभी आते हैं। तो मान लीजिए ये करीब 4,600 के आसपास या जो भी सीट है 4,800 के करीब है, इसको ध्यान में नहीं इतना,
4800 के करीब है ये। तो ये कैसे भरेगा, पहले ऊपर से इतने लोग भरे जाएंगे, जो UR की सीटें हैं सबसे पहले ऊपर से यही लोग भरे जाएंगे। उसके बाद जब ये फिल हो जाएगा, इतना UR की सीटें फिल हो जाएंगी, उसके बाद तब ये मतलब रिजर्व सीटें शुरू होंगी। जैसे मान लीजिए UR की सीटें जो भर गई वो 45 तक उसकी कट ऑफ गई, 45 तक भर गई। उसमें OBC वाले भी जाएंगे, SC वाले भी जा सकते हैं क्या, जाएंगे ही, और EWS सब लोग उसमें जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जिसका मान लीजिए ये अनरिजर्व के 45 गया है, तो 45 से जिसका ऊपर रहेगा OBC है तो OBC भी ऊपर जाएगा। उसको OBC से जनरल नहीं है, वो UR में चला जाएगा, वो OBC की सीट खाली कर देगा। SC के अभ्यर्थी भी ऐसे चले जाएंगे। अब मान लीजिए UR की सीट 45 पर भर गई, अब 45 के नीचे OBC की जो 27% आरक्षण है वो नियम यहाँ से अब लागू होगा। तो 27% जो सीट बन रही है आपकी 24-25 जो भी बने, निकाल लीजिएगा जो भी बने, उसमें से अब इसके नीचे जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, मान लीजिए ये 41 नंबर तक आया, तो 41 नंबर पर OBC की 27% सीटें फिल हो गई, यानी OBC में इतना हो जाएगा। उसके बाद SC में भी ऐसे जो 21% सीट है उसको उसके नीचे भरा जाएगा, ST की ऐसे, मतलब जनरल UR भरने के बाद जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं उस कैटेगरी वाइज में, इसीलिए कैटेगरी वाइज बाद में वो गुणांक नंबर जो होता है वो कम हो जाता है और मेरिट लिस्ट घट जाती है। जो लोग कहते हैं कि जनरल और OBC में कुछ अंतर नहीं रहेगा, कम से कम 3 और 4 नंबर का अंतर रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग। भले ही OBC के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा हैं तो UR में जाएंगे, और UR में जाएंगे तो OBC की सीट खाली होगी, और OBC की सीट खाली होगी तो उससे जो कम नंबर वाले हैं उनसे भरेगी, तो 2-3 नंबर तो कम जाएगी ही जाएगी। अब ये हो गया, मेरिट इस प्रकार बनेगी, आप लोग समझ गए होंगे। ना समझे हो तो कमेंट में कमेंट करके बताइए। अब बात होती है कितने संविदा कर्मी हैं, तो संविदा कर्मी लगभग 6000 से 7000 के बीच में है, एक्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन ये सर्वे के आधार पे बताया जा रहा है कि 6000 से 7000 के आसपास संविदा कर्मी हैं, जिसमें 1 साल से लेकर के 8 साल तक संविदा कर्मी हैं। यानी कोई 1 साल से संविदा पर कार्य कर रहा है, कोई 2 साल पे, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, अधिकतम 8 साल तक। लेकिन जो संविदा का लाभ मिलेगा अधिकतम 5 साल का ही मिल पाएगा, यानी 15 नंबर का ही लाभ मिल पाएगा। तो ये हो गए संविदा कर्मी, इतने हैं। अब बात कर लेते हैं OMR सीट, जो गलत गोला किए हैं, जो पेपर सीरीज गलत कर दिए, उनके ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि बहुत टेंशन में है, कापी चेक होगी कि नहीं चेक होगी। तो ये UPSSC ही अपना तय करेगा कि किस प्रकार से कापी चेक की जाएगी। यदि कापी चेक करने का तरीका तो ऐसा ही होता है कि जो पहले इसमें भरा होता है जैसे, और उसी के नीचे गोला करना होता है। मान लीजिए आप गोला नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ ऊपर सही भरा है, तो वो कापी चेक हो सकती है। लेकिन यदि आपने दोनों गलत किया है तो फिर कापी नहीं चेक होगी, ये दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद मान लीजिए पेपर सीरीज आपने गलत भर दिया है, तो किस पेपर से चेक होगा, इसलिए पेपर सीरीज गलत हुआ तो आपकी कापी चेक होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। किस पेपर से चेक होगा ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए उसमें गड़बड़ी हो सकती है। बाकी रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें कापी चेक हो सकती है। केवल रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर में गलती है तो नहीं चेक हो सकती है, रजिस्ट्रेशन में गलत हो सकता है तो चेक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। बाकी कुछ लोग कह रहे थे जब फॉर्म भरवाया गया था तो EWS हमारा नहीं बना था, तो अब बन गया है तो मान्य होगा कि नहीं, अब वो UPSSC ही डिसाइड करेगा कि आपका मान्य होगा कि नहीं। वैसे मान्य होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र उस समय लग नहीं रहा था, और वैसे तो जब फॉर्म फिलअप होना चाहिए तो उसी समय सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। उसी समय का मानता है कि फॉर्म फिलअप होने के पहले ही सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, तभी आपके माने जाएंगे। वैसे सभी भर्ती में ऐसे होता है तो ऐसे इसमें भी होना चाहिए। वैसे कोई भी दिक्कत होती तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है हमारे द्वारा।
तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।